जो है सर मतलब कंक्रीट सिस्टम जो है उसको खड़ा करना चाहिए ताकि आगे जो है अभी जो है बातें जो है जंग के यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आँखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी एलजी मनोज सिन्हा साहब से हमारी बात ये हुई कि सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जितने भी यहाँ नुकसान हुआ उसके लिए हमें 100% कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, इनके पास और तो कुछ है नहीं, एक मकान ही उनके पास पूंजी थी जो ख़त्म हो गया। तो एक तो वो हमने बताया, दूसरा हमने बताया कि हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए। अगर हमें बचाना है, हमारी जान बचानी है तो हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए, उससे हम लोग बच सकते हैं। कम्युनिटी बैंकर तक पहुंचने के लिए तब तक इतना समय नहीं होता है, गोला इतना वेट नहीं करता है कि ये कम्युनिटी बैंकर के अंदर घुस जाए और मैं फिर बाद में फटूं, इतना टाइम नहीं होता है। उसके बाद में हमने एलजी साहब के सामने जो बात रखी, हॉस्पिटल की बात रखी कि हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको बड़ा किया जाए और यहाँ अमला दस्तयाब होना चाहिए। उसके बाद में हमने जो बात उनके सामने रखी वो फायर सर्विस की है। फायर सर्विस में अमला यहाँ कम है, गाड़ियाँ 2-3 है, अमला और होना चाहिए और गाड़ियाँ 2-4-5 और होनी चाहिए ताकि हर इलाके में गाड़ी टाइम पे पहुँच सके और जहाँ आग का हादसा होता है उसको बचाया जा सके। जी, हमने आज गवर्नर साहब को ये बताया कि यहाँ ये बॉर्डर एरिया, यहाँ कोई टाइम नहीं होता है कि शिलिंग और गोलाबारी हो जाती है। हमें एक तो हर घर में बैंकर मिलना चाहिए, उसके बाद एक फायर सर्विस है। इलाका बहुत बड़ा है, ये तब पहुंचती है जब तक सारा नुकसान हो गया होता है। उसके बाद ये अस्पताल है हमारा, अस्पताल में ये जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इसको और बढ़ाया जाए और इन जितने डॉक्टर हैं इनको वापस ना लिया जाए, यहाँ रखा जाए और उसके बाद ये पूरा हमें दिया जाए इसके बदले रिलीफ, क्योंकि हम जो कैंप के नज़दीक रहते हैं तो कंपल्सरी जो है पूरा ये दिया जाए। तो हमारी यही डिमांड है। तो सबसे ज़्यादा यह है कि दोनों मिल बैठकर ये अमन कायम करें। साहब, मेरा नाम हाजी तस्लीम आरिफ मीर है, मैं करना भोपाल मंडल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। हमने एलजी साहब से अपनी डिमांड रखी, जो हमारी एक जेन्युइन डिमांड है करना की इंडिविजुअल बंकर्स की, वो हमने एलजी साहब के सामने उसकी बारे में डिमांड रखी। और उसके साथ साथ मैंने करना के जितने भी शॉपकीपर्स जिनका नुकसान हुआ है, जिनके सामान का नुकसान हुआ है, उनके बारे में मैंने कहा कि उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन होनी चाहिए। और मैंने इसके साथ साथ उनको ये डिमांड रखी कि जिन मेरे शॉपकीपर्स का इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस क्लेम वाले आज बोल रहे हैं कि वार में हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो एलजी साहब ने हमें इस बारे में एश्योर किया है कि हम इस बारे में इंशाल्लाह बात करें।